दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। दोस्तों आजकल मार्केट में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट अ जॉब। तो आज मैं आपको बताने आया हूँ क्योंकि मुझे जॉब लाइन का 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने एमबीए किया हुआ है एमईटी बिजनेस स्कूल से, नोएडा से। एंड आई हैव वर्कड फॉर 20 years इन दी एमएनसी कंपनीज़। मेरा प्लेसमेंट पहला हुआ था यामाहा ग्रुप में, एंड उसके बाद मैंने और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम किया बड़े पदों पर। लेकिन पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अब थोड़ा सा ये लगता है कि जो हमारा देश जिस तरफ जा रहा है उस तरफ इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, और लोग ग्रेजुएशन करने के बाद और इतने डिग्री डिप्लोमा करने के बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रही हैं? तो वो या तो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है, या फिर वो ठीक से उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। अब जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या उनका फॉल डाउन हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उनका जो है इंटरव्यू वो लोग क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनको, या क्या क्या तैयारियां होती हैं। तो वो मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि उसमें आपको वो कैसे हेल्प होंगी। और दोस्तों मैं 10 आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपको जॉब ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में किस तरीके से जॉब के लिए आपको जाना है, क्या क्या होमवर्क करना है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, और हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। पहला तो है कि जिस कंपनी के लिए आपको इंटरव्यू के लिए जाना है उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए। देखिए, जब आप लिंक्डइन, naukri.com में जाके किसी जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ से कॉल आता है, तो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, उसमें उसको आप पास करते हो। क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू को पास करना इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपका फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है। जब फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, थोड़ा सा आपको बोलने में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा आपका जो पोस्चर रहेगा वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें कम रहेगा। तो उसके लिए क्या है कि जब भी आप जाएं तो कंपनी के बारे में पूरा पढ़ के जाएं। उस वो क्या करती है, कितने एम्प्लॉई हैं, कितनी उसकी ब्रांचेज़ हैं, क्या किस सेगमेंट में वो लोग काम करते हैं, वो सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि तभी आप जो है कॉन्फिडेंटली अपनी बात रिक्रूटर के सामने, एम्प्लॉयर के सामने रख पाएंगे। तो इसलिए उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके जाइए, तभी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप रहेगा उसमें, उनके फेस टू फेस इंटरव्यू में। दूसरा है कि अंडरस्टैंड दी जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि वहाँ पे क्या काम करना है आपको, क्या जॉब प्रोफाइल होगा, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो लोग आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो लोग क्या आपको दे रहे हैं, उसमें आपका KRA आएगा, KPI आएगा। ठीक है, KRA मतलब की रिज़ल्ट एरिया, और KPI मतलब की परफॉर्मेंस इनपुट। तो वो चीज़ें आपको उसमें डालनी पड़ेंगी, वो चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके लिए क्या है कि आपका जो जो आपने काम किया है, या सपोज़ आप फ्रेशर हैं, तो आप उस जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा पढ़ के जाइए, ताकि आप वहाँ पे ठीक से बता पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है, प्लान बना के जाना है। ऐसे ही नहीं जाना है, प्लान बनाएंगे कि हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। वो एक कहावत है ना कि एक लकड़हारा क्या करता है कि वो एक पेड़ को उसको काटना होता है।
अब पेड़ को काटने के लिए क्या करना है कि उसको अपनी जो आरी होती है, जो जिससे वो काटेगा, उसमें वो 6 घंटे, 6 से 7 घंटे वो धार लगाता है। धार क्यों लगाता है? क्योंकि उसको 2 घंटे में पेड़ काटना है। तो 2 घंटे में पेड़ काटने के लिए उसको पहले 6 घंटे अपनी आरी को धार लगानी होती है, ताकि पेड़ ईजिली कट जाए और वो अपने टारगेट में अचीव हो जाए। तो इसलिए आपको वैसे ही करना है। आपको पूरा जोश के साथ, होश के साथ और स्ट्रॉन्ग बन के आपको पूरा फोकस होकर अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाना है, प्लान बना के जाना है। पॉइंट नंबर 4, जो एम्प्लॉयर है वो क्या है, वो आपको जज करता है इंटरव्यू के टाइम पे कि आप कंपनी के बारे में, अगर वो आपको लेता है तो आप कंपनी के बारे में क्या सोचते हो। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मुझे अगर आप लेते हो इस कंपनी में, तो मैं इस कंपनी के लिए ये इनपुट दे पाऊँगा। सपोज़ टाइम मैनेजमेंट है उसमें, और फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ड्यूरिंग दी वर्क, वो आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना है। उसके ऊपर आपको ट्राई करना है कि मैं इस प्रॉब्लम से गेट ओवर हो जाऊंगा। हार्ड वर्क करना है और कंज्यूमर ओरिएंटेड आपको अप्रोच दिखानी है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक कंपनी में काम करने के लिए। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम बेस्ड आपको काम मिलेगा, तो जो टाइम बेस्ड जो काम मिलेगा उसी टाइम में ही आपको ख़त्म करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको 8 घंटे पूरे करने हैं और आपका 9 घंटे पूरे करने हैं, ऑफिस टाइम में आप घर घर चले गए। नहीं, जो काम दिया जाएगा वो आप पूरा करेंगे। ये आप अश्योर करोगे एम्प्लॉयर के सामने ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो ही आपका पूरा फोकस बनेगा और वो ये समझेगा कि हाँ, ये जो सामने वाला इंटरव्यू देने वाला है वो सीरियसली जॉब को परस्यू कर रहा है, सीरियसली जॉब के बारे में सोच रहा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से एक फर्स्ट इम्प्रेशन डालिए, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये मेरे लिए बेस्ट एम्प्लॉई है। पांचवा है सेल्फ असेसमेंट। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि आप काम को किस तरीके से करेंगे। एक एक्शन मैन की तरह आपको काम करना है, क्योंकि कंपनी में टारगेट्स अचीव करने होते हैं, काम करना होता है, तो उसमें एक्शन मैन होना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड आपको काम करना पड़ेगा। और अपने आप को हेल्प इन पोजीशनिंग में लाना पड़ेगा, ताकि आपके जो भी आपको काम दिया गया है वो सही पोजीशन में, सही डायरेक्शन में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वो एक बहुत ज़रूरी काम है। और आइडिया मैन होना चाहिए। आइडियाज़ आपके दिमाग में होने चाहिए कि अगर मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा तो कंपनी का टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाएगा। तो आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे उसमें। और जो है, गोल को कंप्लीट करने की आदत भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि गोल को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इससे कंपनी के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है और जो है कंपनी आपके बारे में भी सोचती है। उसके बाद छठा पॉइंट है आपकी हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? जो आपको काम आता है, जैसे आपकी डिग्री हो गई, आपकी कंप्यूटर स्किल्स हो गई, आपकी जो भी आपने सैप किया है सपोज़, या कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, एक्सेल में कमांड है, माइक्रोसॉफ्ट में कमांड है, या आपको जो है बीआई आता है, तो वो चीज़ों में स्किल्स आपकी कैसी हैं उसको हार्ड स्किल्स बोलते हैं। उसमें आपको जो भी आपकी साइट है उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके उसमें स्ट्रॉन्ग जो है नॉलेज होनी चाहिए। और जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो होती हैं आपके बात करने का तरीका। जी हाँ, बात करने का तरीका, आप किस तरीके से पोस्चरिंग कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, स्माइल फेस है कि नहीं है, और लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, लोगों से मिंगल अप हो रहे हो, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपकी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, वो आप ज़रूर प्लीज़ कर लीजिएगा। और छठा पॉइंट है आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे
वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन बनता है और सामने वाले को भी आपकी चीज़ों में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आएगी तो वो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा, वो क्लियर हो जाएगा, वो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। सातवां पॉइंट है आपका, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो वो इंटरव्यू वाला जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप कंपनी के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछिए। तो आपको भी एक अच्छा सा क्वेश्चन उससे पूछना है, डरना नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो फिर उसको लगेगा कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो उसमें आपको अच्छे से बात करनी है और उससे क्वेश्चन पूछना है कि भाई मुझे सर जो मेरी ये पोजीशन है जिसके लिए आप मुझे ले रहे हैं, उस वो कंपनी के लिए क्या वैल्यू करेगा, मुझे किस रोल के लिए लिया जा रहा है और उससे कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। तो वो चीज़ों से क्या होगा, सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा कि हाँ, ये पूरी तरीके से फोकस्ड है और अपने काम को जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके सामने करने के लिए। और आठवां पॉइंट है सैलरी नेगोशिएशंस। सैल कई लोगों को देखा है कि सैलरी में वो बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए, मैं तो ये नहीं हूँ। नहीं, आपको रिजिड नहीं होना है, आपको फोकस्ड रहना है कि ठीक है, पहले मैं अपनी जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करूँगा, मैं लोगों को शेयर करूँगा, उसके बाद जो है जब मैं पूरी तरीके से अपनी नॉलेज लोगों को शेयर करूँगा, लोगों के बीच अपना काम पूरा इनपुट दूंगा, तो अकॉर्डिंगली कंपनी मुझे उसका भी बेनिफिट देगी। तो इस अप्रोच के साथ आपको चलना है, रिजिड नहीं होना है सैलरी के लिए, क्योंकि वो एक थोड़ा सा नेगेटिव मार्क बन जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा और मार्केट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। 9वां पॉइंट है आपका रिज्यूमे में फोकस। रिज्यूमे आपका अच्छा होना चाहिए। हालांकि ये पॉइंट मुझे पहले डालना चाहिए था, बट मैं बाद में लेकर आया हूँ। तो रिज्यूमे आपका पूरी तरीके से फोकस्ड होना चाहिए, स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए और जो जो आपने किया है वो सिस्टमेटिकली बुलेट्स में वो नंबरिंग वाइज वो उसको मेंशन होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 20 सेकंड में रिक्रूटर को, एम्प्लॉयर को पढ़ने से मालूम पड़ जाए कि आप किस ओर जा रहे हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या सीखा है या आप क्या करने वाले हो। तो आई कैचिंग रिज्यूमे होना चाहिए जिससे आपको जो है रिक्रूटर आसानी से असेस कर ले और आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले। तो ये बहुत ज़रूरी है। 10वां जो मेरा पॉइंट जो मैंने खुद जो नोट किया है वो है जॉब वेबसाइट्स में। जॉब वेबसाइट्स में क्या है, आजकल लिंक्डइन है, naukri.com है, या और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू आप जो है आसानी से जॉब के लिए अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिज्यूमे देख के आपको तुरंत वो लोग जो है कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद वो आपसे आपकी स्किल्स के बारे में पूछेंगे। तो आई कैची रिज्यूमे होना चाहिए और वेबसाइट्स करेक्ट होनी चाहिए जिससे आप उसमें अपना रिज्यूमे डाल पाएँ। तो अच्छा सा रिज्यूमे बना के अच्छी वेबसाइट्स में आप डालिए, जिसके लिए naukri.com और लिंक्डइन आजकल टॉप पे चल रही हैं, उस पे आप डाल सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां जो पॉइंट था उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आईटी जॉब्स में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए डेटा एनालिटिकल जो है, जो कि विदाउट प्रोग्रामिंग होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बीए, बीकॉम या बीएससी या जो नॉन आईटी बंदा है वो भी उसमें काम कर सकता है, बट उसके लिए कोर्स करना होता है, वो है बीआई कोर्स। तो बीआई कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपका आईटी की जॉब में आराम से हो जाएगा। आजकल आईटी कंपनीज़ में डेटा एनालिटिक्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है और उसमें 5 से 6 लाख रुपीज़ महीने का पैकेज स्टार्ट हो जाता है। तो वो मैं अगले अपने वीडियो में बताऊंगा कि बीआई का कोर्स क्या होता है और ये कैसे कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में आप सीख के आप अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगा
जो कि आपके करियर के लिए और आपके जीवन के लिए अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।